तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इनका आवेदन फॉर्म भी आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो फॉर्म है आपको अगस्त तक इनका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में, आपको पता नहीं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि ये अगस्त महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फॉर्म आ चुका है। फॉर्म को कैसे भरना है, क्या भरना है, वो मैं आपको सारा इस वीडियो को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे क्या भरना है, भैया मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे क्या भरना है। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई आप लोगों को ये जो है ना बताना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर यदि आपको कहीं पे फॉर्म नहीं मिला है, किसी ने फॉर्म नहीं दिया है या फिर किसी के माध्यम से आपको फॉर्म नहीं मिला है, तो फॉर्म ऑनलाइन मिल रहा है। मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप अपने खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको क्या क्या भरना है चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने यानी कि जिसमें भेजा गया है उनको ओपन करते हैं। तो डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो अभी सबसे पहले मेरे व्हाट्सअप को ओपन करते हैं। यहाँ पे मेरे यानी कि जो आया हुआ है, ठीक है, इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ और यहीं से मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको फिल करना है, भरना है। एक एक चीज़ को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को अगर यदि आप देख लेते हैं तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ नीचे में मेरा जो फॉर्म है वो पीडीएफ हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। पीडीएफ में है, पीडीएफ को ओपन करते हैं। चलिए अब देखिए पीडीएफ में सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा जूम करने से क्या होगा कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे प्रपत्र संख्या है, यानी वो प्रपत्र संख्या जिसमें भरेंगे उस समय। और दूसरे साइड में दिया है निःशुल्क, यानी कि इसके फॉर्म का जो है कोई शुल्क नहीं है, 1 रुपये भी शुल्क नहीं है। अगर यदि आप प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने का जो शुल्क लेगा वही लेगा, बाद बाकी आपको कहीं पर भी शुल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बहन बेटी मय कुंभ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन पत्र, ये ऊपर में लिख दिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1 नंबर में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं आपको। ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आवेदिका का नाम। ठीक है। आवेदिका का नाम, जिसका भी जो भी नाम है आप अपने नाम को यहाँ पे फिल करेंगे आराम से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पिता, पति का नाम, अब जिसका यानी पति नहीं है वो पिता का, जिसका पति है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भर सकते हैं, अपना नाम यहाँ पे भर लेंगे उनका। देखिए पता यानी ग्राम मोहल्ला, आप जिस चीज़ में रहते हैं, गांव में रहते हो तो ग्राम भर देंगे, आप शहर में रहते हो तो मोहल्ला भर देंगे। अब उसके बाद है थाना, जो भी आपका थाना होगा वो भर देंगे। पंचायत या वार्ड, आपका जो पंचायत है वो पंचायत भर देंगे। मोहल्ले में खास करके वार्ड होता है तो वो वार्ड भर देंगे। प्रखंड यानी अंचल जो भी है आपका जहाँ का है वहाँ भर लेंगे। ठीक है। जिला, जो भी जिला होगा आपका वो जिला भर लेंगे। हमारे 24 जिले हैं, 24 जिले में से जो भी जिले हैं आप वो जिले भर लेंगे। ठीक है। जिस जिले से भी देख रहे हैं आप अपना जिला भरेंगे। मतदाता पहचान पत्र संख्या, देखिए अगर यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड का संख्या भर सकते हैं, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की संख्या भर सकते हैं। ठीक है। और इधर आपको एक दिया हुआ है कलर पासपोर्ट साइज फोटो, और इधर आपको दिया है कलर पासपोर्ट साइज फोटो, एक लगाना है, चिपका देना है यहाँ पे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर में है आधार संख्या। यहाँ पे आपको आधार संख्या फिल करना है, जो 12 डिजिट का होता है वो एकदम बढ़िया से साफ साफ भरिएगा। खाता संख्या यहाँ पे स्पेस दिया है, जिसका बहुत में बहुत तरह का होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है। तो जो आपका खाता संख्या है उसी खाता संख्या को इसमें फिल कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है आधार लिंकेड अथवा नहीं, आपका वो खाता आधार से लिंक है या नहीं है। अगर यदि हाँ तो हाँ में टिक लगाएंगे, यदि नहीं तो नहीं में टिक लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य, यानी कि कह रहा है कि दिसंबर 2024 के बाद आपका जो है वो आधार कार्ड लिंक होना आपका खाता से बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप अभी ऐसे करा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 24 के बाद यानी दिसंबर में 24 के बाद आपको आधार कार्ड लिंकेड होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दिया है बैंक का नाम शाखा सहित। ठीक है। जो बैंक है वो दीजिएगा और उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद इधर पूछ रहा है IFSC कोड, जो भी IFSC कोड होगा 11 अंक का डिजिट का होता है। ठीक है। वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद है 10 नंबर, यानी कि 9 नंबर IFSC था, 10 नंबर है राशन कार्ड संख्या। ठीक है। 10 नंबर में राशन कार्ड संख्या भर दीजिएगा। 11 नंबर में आपको पैन कार्ड संख्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैन कार्ड संख्या है तो ये लगेगा आपको, अगर नहीं है तो ऑनलाइन कर लीजिए, अभी 2-4 दिन 10 दिन टाइम है, एकदम फटाक से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर में कोटि, आप किस जाति से आते हैं, क्या चीज़ है। ठीक है। जो भी जाति है उस पर आप टिक लगा देंगे और यहाँ पे जगह दिया है उस पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आयु, 13 नंबर में है आयु, आपका कितना वर्ष हो रहा है, एज कितना है। ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि, जो भी आयु हो रहा है लेकिन आप यहाँ पे इनको जन्म तिथि डाल दीजिएगा। ठीक है। ताकि बढ़िया रहेगा।
आविदिका का पहचान चिन्ह। अब जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि होता है ना, बहुत सारे लोगों को दाएँ गाल पे तिल, बाएँ गाल पे तिल, है ना? तो दाएँ-बाएँ गाल पे तिल तो छोड़ो, और भी कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ें आप अपने अनुसार भर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आवेदिका का मोबाइल नंबर, अब इम्पोर्टेंट है, उसका मोबाइल नंबर भी लगेगा, इसलिए एक आप मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। अगर कि आपका नहीं हो तो आप अपने परिवार में किसी का लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आवेदिका विवाहित है, हाँ या ना? अगर यदि हाँ तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं में टिक लगाएंगे। आवेदिका की स्थिति यानी क्या चीज़ है वो, जैसे यहाँ पे देखिए विधवा दिया है, तलाकशुदा दिया है, या प्रतिवता दिया हुआ है, तो आप इसमें जो भी चीज़ है इसमें टिक लगा देंगे। अब संकलन प्रमाण पत्र, अब आपको यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा वो चीज़ बताते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, फिर से बढ़िया होगा। आधार कार्ड की स्व प्रमाणित पत्री, आधार कार्ड की स्व प्रमाणित पत्री मतलब देखिए स्व प्रमाणित मतलब क्या होता है कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट को देंगे उस डॉक्यूमेंट के नीचे आपका साइन होना चाहिए, ठीक है? अगर यदि आपका साइन नहीं है तो वो स्व प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा सभी के नीचे साइन कर दीजिएगा, और सभी के नीचे स्व प्रमाणित है, इसलिए चलिए हम आपको इसमें बताते हैं। इसमें जितने सारे डॉक्यूमेंट दिएगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। आधार कार्ड की स्व प्रमाणित पत्री, ठीक है, तो उसमें टिक लगा दीजिएगा। मतदाता पहचान पत्र की स्व प्रमाणित पत्री, इसमें भी अगर दे रहे हैं तो आप इसको टिक लगा दीजिएगा। बैंक खाता का पासबुक की स्व प्रमाणित पत्री, आप बैंक पासबुक दीजिएगा तो उसमें भी अपना साइन लगा दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हाँ में टिक लगा दीजिएगा। अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो अपना में टिक यानी क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड स्व प्रमाणित पत्री, आप पैन कार्ड दीजिएगा तो उसमें टिक लगा दीजिएगा, आप नीचे साइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, राशन कार्ड की स्व प्रमाणित पत्री, राशन कार्ड दीजिएगा, उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा और उसमें टिक लगा दीजिएगा। दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं तो टिक लगा दीजिएगा। अब लास्ट में है स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र, आप ये जो फॉर्म दे रहे हैं और फॉर्म के साथ ये जितने सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो स्व घोषणा पत्र हुआ, यानी कि ये जो है ये आपका घोषणा पत्र हुआ, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब घोषणा में क्या लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों को ना छोड़ देते हैं, उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण प्राप्तता रखती हूँ। यानी कि घोषणा में लिखा हुआ है कि मैं जो भी तथ्य लिखा हूँ, जो भी चीज़ें दिया हूँ, वो सारा कुछ सत्य है और मैं इस योजना का लाभ लेने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हूँ, संपूर्ण रूप से प्राप्तता रखती हूँ, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तिथि का मतलब आप उस दिन दीजिएगा जिस दिन आप शिविर पे जाइएगा, फॉर्म को जमा कीजिएगा, उस दिन आप यहाँ पे तिथि लिखिएगा। इधर है आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। देखिए अब अगर कोई टिप दे रहे हैं तो अंगूठे का निशान दे दीजिएगा या टिपदारी से निशान दे दीजिएगा, और जो साइन करते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं, वो हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए पावती रसीद, ठीक है? पावती रसीद जो है ये तो आपको वहाँ पे मिलेगा, लेकिन आप अभी भी भर लीजिएगा। प्राप्तांक संख्या खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है? वो दे देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो आवेदिका का नाम भर सकते हैं, उसका पिता या पति का जो भी है वो भर सकते हैं। साथ ही वो क्या है, ग्राम पता यानी मोहल्ला जो भी है आपका एड्रेस वो भरेंगे गांव का, ठीक है? फिर आप थाना भर लेंगे, फिर आप वार्ड संख्या या पंचायत जो भी चीज़ है वो भर लीजिएगा, प्रखंड भर लीजिएगा, उसके बाद जिला भर लीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर दिए रहेंगे ऊपर में वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है? पंजी का नाम, पंजी का क्रमांक, पंजी तिथि, ये सारा कुछ ये तीनों छोड़ दीजिएगा, आप वहाँ पे भर देंगे, ठीक है? अगर आप अभी चाहते हैं तो भरने के लिए भर सकते हैं, लेकिन इनको तीनों को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये वहाँ पे ऑटोमेटिक भर देंगे। अब यहाँ पे क्या करता है देखिए, अधिकर्मी का हस्ताक्षर, जो वहाँ पे ये करेंगे उनका वहाँ पे वो हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए अब क्या दिया है, एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, नोट प्रखंड अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या फिर एसएमएस के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। देखिए ये चीज़ आप एक बार ध्यान दीजिएगा, या तो ये जितने आप फॉर्म भर रहे हैं आपको ब्लॉक द्वारा या तो आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा, या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका आवेदन प्राप्त हो चुका है और आप इसका एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपका ये रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो आपको इसमें मोबाइल नंबर पर बता दिया जाएगा, चाहे वो आपको वॉइस कॉल करके बताए, चाहे वो आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा बताए, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए स्वघोषणा पत्र, अब थोड़ा स्वघोषणा पत्र पे ध्यान दे लेते हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दे रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे क्या भरें, ठीक है? तो देखिए स्वघोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के
आलोक में जमा किए जाने वाले घोषणा पत्र। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या जमा करना है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आवेदिका का नाम यानी कि जो भी आवेदिका होगा उनका नाम लिखेंगे ठीक है। उसके बाद देखिए पिता पति जो भी हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद उम्र क्या हो रहे हैं, जो भी उम्र हैं एज वहाँ लिख देंगे ठीक है। आप पता लिख दीजिएगा, गांव शहर जो भी चीज़ें हैं, पोस्ट थाना जिला राज्य जो भी चीज़ें मांग रहा है ये आप सारा कुछ भर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है, तो आपका ग्राम पता मांग रहा है, पोस्ट मांग रहा है, थाना मांग रहा है, पंचायत या वार्ड जो भी चीज़ वो मांग रहा है, प्रखंड अंचल वो भर दीजिएगा, जिला आपका जो भी जिला है वो भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, इतना सारा कुछ आपका यहाँ पे मांग रहा है। ये सारा कुछ आप क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। देखिए अब घोषणा के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एतत् द्वारा शपथ पूर्ण घोषणा करती हूँ कि, देखिए ये घोषणा कर रहे हैं यानी कि ये आप अपने स्वयं बोल रहे हैं ठीक है। यानी कि घोषणा करने का मतलब क्या होता है कि स्वयं से बोलना कि आप क्या हैं क्या नहीं है, क्या चीज़ें का लाभ ले रहे हैं, क्या चीज़ों का लाभ नहीं ले रहे हैं ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ, चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ घोषणा में क्या क्या लिखा हुआ ठीक है, थोड़ा आपको दिक्कत ना हो। मैं या मेरा पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं ठीक है। आपके अगर यदि कोई परिवार में केंद्र से या राज्य से अगर यदि आप कोई भी चीज़ों का लाभ ले रहे हैं, आपके थ्रू जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर आपके पिछले कोई रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ से नौकरी करके, अगर यदि आपका इस तरह करके कुछ हैं आपके घर में परिवार में, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं ठीक है। दूसरा देखिए क्या है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, यानी कि मेरे परिवार से कोई भी इनकम टैक्स दाता नहीं है, आपके परिवार से कोई भी इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। तीसरा है कि मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। यानी कि देखिए ये कह रहा है कि मैं किसी भी अभी से लेकर पहले कभी भी मैं जो भी हूँ अभी कोई भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हूँ ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाताधारी नहीं हूँ। अगर यदि आप PF धारी के खाता है ठीक है, EPF के धारी क्या होते हैं, जो PF होते हैं, अगर यदि आप उनके खाता धारक हैं तो आपको फिर ये क्या होगा कि लाभ नहीं मिलेगा ठीक है। उसके बाद है कि मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार की सदस्य नहीं हूँ, यानी कि अभी से कुछ समय पहले का या फिर अभी मैं कोई सांसद या विधायक के परिवार से नहीं आती हूँ और मैं नहीं हूँ, इन सब से कोई वास्ता नहीं है। मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और मुख्यमंत्री बहन बेटी मैक्वी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने के आधार पर उपयोग करने हेतु आधार नियम 2016 के उनके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगी। यानी कि कह रहा है कि मैं अपनी जो भी गोपनीय जानकारी दे रही हूँ इससे जो भी है नियम 2016 के अनुसार आप मेरे डॉक्यूमेंट को कहीं यहाँ वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकार को ये कहना है इनका ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब समझ लिए। अब देखिए नोट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इनको जूम आउट कर लेते हैं ठीक है। देखिए नोट क्या लिखा है यहाँ पे, उपयुक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी सही एवं सत्य है, किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होंगी। यानी कि देखो मैं जो भी डिटेल दे रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ, ये सारा का सारा सत्य है। अगर यदि कुछ गलत होता है, कोई असत्य होता है, तो उनका जिम्मेवार मैं खुद होंगी, ये घोषणा पत्र में इन्होंने लिख रहे हैं ठीक है। यानी कि आप ये चीज़ लिख रहे हैं आप खुद को, स्वयं को ठीक है, ये किसी और को नहीं। यानी मेरे द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूलनी होगी। यानी कि देखिए अगर यदि आप गलत पाए जाते हैं, आप दोषी पाए जाते हैं, तो आप जितने भी पैसे लिए होंगे, जितने भी इनका लाभ लिए होंगे, आपको ब्याज सहित इनका सारा पैसा चुकाना होगा और आपको दंडनीय जो भी होगा वो सरकार आपके बाद में वो सोचेगी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये आया कि आपको ब्याज सहित वो सारा पैसा आपको लौटाना होगा।
अब देखिए आवेदिका का हस्ताक्षर एवं अंगूठा जो भी है, साइन करती है तो हस्ताक्षर कर लेगी और अंगूठा देती है तो यहाँ पे टीप दे लेगी। अब चलिए देखिए यहाँ पे सत्यापन प्रतिवेदन। अब ये आपको जो है सत्यापन यानी कि ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको एक मैसेज के द्वारा, आपको पहले ही बताया कि ये मैसेज के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो इन्हें सत्यापन में आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। या फिर वो जो भी चीज़ें होगा आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ये सत्यापन आपके सीओ वीडियो जो भी हैं वो करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सत्यापन जो है वो आपको मोबाइल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी था। फॉर्म कुछ ऐसा ही भरना है। तो गाइस फॉर्म भरने में गलती ना कीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया सेम टू सेम भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये शिविर लगेंगे तब आप इस फॉर्म को ले जा करके जमा कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।